वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने अकाउंट्स एडिटिंग चैनल में। हमने बेसिक कांसेप्ट कर लिया है, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन। एक बार क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लियर हो गया तो बाकी आने वाले सम्स आपका फटाफट खत्म हो जाएगा। सो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन और आपका फोकस करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन थर्ड एग्जैक्टली है क्या। देखो, इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करो। सबसे पहले क्या करो, पता करो कि इसको हमें एज पर कैश बुक सॉल्व करना है या एज पर पासबुक सॉल्व करना है। फर्स्ट थिंग तो आपको ये पता करना है। जब वो पता चल जाए फिर आपको एडलेस देखना है। मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, एक ये वाला अप डाउन वाला और एक डेबिट क्रेडिट वाला। तो दोनों मेथड में से जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उस मेथड से कंटिन्यू कर सकते हो, बट मैं पर्सनली सजेशन करूंगा कि आप ये फॉलो करो, थोड़ा सा इजी और जल्दी हो जाना है। तो लेट्स सी कि कौन सा मेथड इजी रहेगा और आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर कौन सा मेथड सबसे बेस्ट था। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। On 31st August 18 को बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर रवि शो अ क्रेडिट बैलेंस पासबुक क्रेडिट बैलेंस है मतलब नॉर्मल एज पर दी पासबुक के। पासबुक क्या बोला है, क्रेडिट बैलेंस बोला है, मतलब नॉर्मल एज पर दी पासबुक सॉल्व करना है। इन शॉर्ट, आपका फर्स्ट इफेक्ट कहीं भी हो, कोई भी बुक में क्यों ना हो जाए, चाहे कैश बुक में हो या पासबुक में हो, बट डेफिनेटली सेकंड इफेक्ट किसमें होगा, आपका पासबुक में होगा। क्लियर है। फर्स्ट इफेक्ट आपको चाहे पासबुक में या कैश बुक में, बट सेकंड इफेक्ट कहां पे होने वाला है, आपका 100% पासबुक में ही होने वाला है एज पर दिस रूल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो बोला था बट कैश बुक शो डिफरेंट कुछ बोला हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं अब ऐड ही होगा कि लेस होगा। सबसे पहले बोला है कि चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बिफोर 31st अगस्त, मतलब जिस दिन हम बीआरएस करवा रहे हैं उस दिन तक हमने एक चेक डिपॉजिट किया था बट बैंक में क्रेडिटेड नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि जब मैं चेक दिया रहूंगा मैं बोलूंगा आईला मेरे बैंक में पैसा आया और मैंने अपने बुक में रिकॉर्ड किया रहूंगा। अपना बुक मतलब कौन सा बुक, कैश बुक। बैंक का बुक मतलब कौन सा बुक, पासबुक। तो जब मैंने चेक डिपॉजिट किया तो मैं बोलूंगा मेरा पैसा बढ़ गया। अब देखो, इसको मानो कैश बुक, इसको मानो पासबुक। समझो क्या बोल रहा हूं मैं। ये क्या है, कौन सा बुक है, कैश बुक। ये कौन सा बुक है, पासबुक। ये होना चाहिए हमेशा इक्वल। मान लो इक्वल था, मैंने चेक डिपॉजिट किया तो मैं सोचूंगा कि मेरा पैसा बढ़ गया। मैं मैं सोचूंगा मेरा पैसा बढ़ गया और मैंने अपने बुक में दिखा दिया कि कैश इंक्रीज हो गया। अपने बुक मतलब कैश बुक। तो मैंने सोचा मेरा कैश इंक्रीज हो गया तो मैंने अपने कैश बुक को बढ़ा दिया, मतलब मेरा कैश बुक बढ़ गया। लेकिन पासबुक तो अभी भी नीचे ही है। तो इक्वल करने के दो रास्ते, या तो कैश बुक को नीचे लो तो इक्वल हो जाएगा, या तो पासबुक को इक्वल लूंगा तो इक्वल हो जाएगा। अब देखो, ये चेक डिपॉजिट का तो कैश बढ़ गया, ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट हो गया। हमने अपने बुक में रिकॉर्ड किया कि पासबुक क्लियर नहीं हुआ, तो पासबुक जैसे का वैसे ही, इसमें ना पैसा आया ना गया। अब इसको इक्वल करके दो रास्ते में बता दिया, तो क्या करो, तो सर कैश बुक को हम नीचे नहीं ले सकते क्योंकि सेकंड इफेक्ट जो है किस पे करना है, पासबुक पे करना है, और ये अपना पासबुक है। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर। ऊपर मतलब क्या हो रहा है, प्लस। क्या हो रहा है, प्लस। समझा लॉजिक। रिपीट करता हूं मैं। मैंने क्या बोला कि चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब मैं अपने बुक में रिकॉर्ड करूं कि पैसा बढ़ गया। अपना बुक मतलब कैश बुक। मैंने अपना बुक को बढ़ा दिया कि पैसा डिपॉजिट किया, पैसा मिलेगा मुझे। ओके, लेकिन पासबुक क्लियर ही नहीं हुआ चेक, तो पासबुक जैसे का वैसे ही है। तो इक्वल करने के दो रास्ते, या तो कैश बुक को नीचे या तो पासबुक को ऊपर। सेकंड इफेक्ट पासबुक पे ही करना है, कैश बुक पे नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट इफेक्ट तो हो चुका है। फर्स्ट इफेक्ट किधर भी हो, चाहे कैश बुक का पासबुक हो, लेकिन सेकंड इफेक्ट किधर होना चाहिए, पासबुक में होना चाहिए। तो कैश बुक तो ऊपर हो चुका है, अब सेकंड इफेक्ट करना है मुझे पासबुक में, तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पासबुक को ऊपर। तो सिंपल सा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको डेबिट क्रेडिट का मेथड ही बताऊंगा। वेट करना, बस पूरा लेक्चर ध्यान सुन लो पहले अच्छे से, फिर आप समझा कि कौन सा मेथड बेटर रहेगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर थ्रू एनईएफटी 33 रिकॉर्ड। ये ना बड़ा मस्त वाला चीज है। देखो, मान लो ना आप लोग इतने अच्छे लोग हो ना कि आप लोग गए सीधे बैंक में, मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया, बताया ही नहीं मुझे। अब देखो, मेरे बैंक में पैसा आया बट मुझे पता ही नहीं। मुझे नहीं पता है मतलब कहां रिकॉर्ड नहीं हुआ रहेगा, कैश पे रिकॉर्ड नहीं हुआ रहेगा। कहां डिपॉजिट किया आपने, बैंक में, तो कहां का पैसा बढ़ गया, पासबुक का बढ़ा या कैश बुक का बढ़ा। सर बैंक में डिपॉजिट किया मतलब बैंक बुक मतलब कौन सा बुक, पासबुक। तो पासबुक में डिपॉजिट हुआ इसलिए पासबुक बढ़ गया, लेकिन कैश बुक अभी भी नीचे है क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे नहीं पता मतलब कैश बुक को नहीं पता है। अब इक्वल करने के दो रास्ते, या तो कैश बुक को ऊपर ले लूं या तो पासबुक को नीचे लो। क्या करूं, तो सेकंड इफेक्ट तो पासबुक पे ही होनी चाहिए, तो कैश बुक का ऊपर नहीं ले सकते। अब क्या करना पड़ेगा,
पासबुक को ही नीचे देना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने डायरेक्ट अकाउंट में डिपॉजिट किया मतलब मेरा अकाउंट का पैसा बढ़ गया रे बाबा, पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ गया। लेकिन कैश तो नीचे ही है। अब इसको इक्वल करने के दो रास्ते यार, या तो ऊपर करूंगा तो इक्वल हो जाएगा, या कैश को इक्वल ऊपर करो तो इक्वल हो जाएगा, या फिर पास को नीचे करो तो इक्वल हो जाएगा। अब मैं कैश को ऊपर नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हमें सेकंड इफेक्ट तो पासबुक पे करना है। और पास पे करना है मतलब इस पे ही करना है। इसको इक्वल करके क्या करूं मैं, नीचे, नीचे मतलब क्या, माइनस। जब मैं बता रहा हूं ना तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो, समझेगा आपको। थर्ड बोला चेक इशूड। चेक इशूड का मतलब होता है चेक देना। हमने किसी को चेक दिया मतलब पैसा जाना। चेक इशू किया 28 अगस्त, वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5 सितंबर। मतलब जिस दिन हम बीआरएस करवा रहे हैं उसके बाद हो रहा है। मतलब ऐसा मानेंगे कि चेक हमने इशू किया बट वो क्लियर नहीं हुआ। चेक इशू किया बट क्लियर नहीं हुआ। कितने अमाउंट है, 38,800। समझाता हूँ, रिपीट करता हूँ एक बार फिर से, जैसे डिपॉजिट था ना वैसे ही कुछ। चेक इशू का मतलब क्या होता है, हमने किसी को चेक दिया तो मैं अपने कैच में रिकॉर्ड करूंगा कि मैंने किसी को पैसा दिया है। तो मैं सोचूंगा मेरे बैंक से पैसा कम हो जाएगा। मैं अपने बुक में रिकॉर्ड करो कि चेक दिया, समझो कॉन्सेप्ट को। चेक दिया मतलब मैं सोचूंगा मेरा पैसा कम होगा, ऐसा ना। सो मैं अपने बुक में रिकॉर्ड कर दूं कि पैसा कम हो गया। लेकिन बैंक में तो चेक जिस दिन बीआरएस करवा रहा उस दिन क्लियर ही नहीं हुआ। मतलब बैंक को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा अभी तक, बैंक ना ऊपर ना नीचे। देखो इक्वल था, मैंने अपने बुक में रिकॉर्ड है कि मेरा पैसा कम हो गया। इश्यू का मतलब क्या है, किसी को पैसा देना, चेक देना। तो मैंने सोचा कि मेरा पैसा कम हो जाएगा बैंक से। मैंने अपनी बुक में ऐसा रिकॉर्ड कर लिया, कैसे रिकॉर्ड कर लिया, कम हो गया। अब यार इक्वल हो गया। इक्वल करने के दो रास्ते, या तो कैश बुक को बढ़ा दू या तो पासबुक को नीचे कर दो। बोलो क्या करूं सर, सेकेंड इफेक्ट तो पासबुक पे ही होना है। अब इक्वल करेंगे तो एक ही रास्ता दिख रहा है मुझे, पासबुक का है तो मतलब सर इसको अगर ऊपर कर तो बढ़ जाएगा और यार इन डिफरेंस और फिर से डिफरेंस आ जाएगा। मुझे इक्वल करके आना पड़ेगा, इसको नीचे ही करना पड़ेगा। नीचे मतलब क्या करना पड़ रहा है, माइनस करना पड़ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बोला बिल्स रिसीवेबल 15 और डिस्काउंटेड विद बैंक डिसऑनर्ड। इसका सिंपल सिंपल सा मतलब समझ दो कि पहले बैंक में पैसा बढ़ गया था, अब क्या हो गया, प्रिंट आउट सिंपल सा, बैंक से पैसा कम हो रहा है। लेकिन 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 हमें कब मालूम पड़ा, 3 सितंबर को मालूम पड़ा। जिस दिन बीआरएस कर रहे हैं उसके बाद मालूम पड़ रहा है। यस सर नो, इन शॉर्ट हमें मालूम ही नहीं है। जिस दिन बीआरएस कर रहे हैं उस दिन हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे बैंक से पैसा कम हुआ है। हमारे बैंक से पैसा कम हुआ है। बैंक से कम हुआ है। बैंक से कम मतलब कौन सा बुक कम, पासबुक की कैश बुक। सर बैंक से कम मतलब पासबुक कम। इक्वल था, डिसऑनर्ड हो गया मतलब पैसा कम हो गया। पैसा कहां से कम हुआ रे, बैंक से। बैंक मतलब कौन सा बुक, पासबुक पासबुक पासबुक। तो पासबुक कम हो गया सर, लेकिन बैंक कैश पे तो हमको तो पता ही नहीं है। अब इक्वल कैसे करूं मैं, सर कैश बुक को नीचे नहीं कर सकता क्योंकि सेकंड इफेक्ट तो पासबुक में ही होना है। तो क्या करूं मैं, पासबुक को ऊपर करूं या कैश बुक करूं। अरे सर अभी तो बोला कैश बुक को ऊपर नीचे नहीं कर सकते सेकंड इफेक्ट में। तो सेकंड इफेक्ट पासबुक को करने के लिए इसी को ऊपर करेंगे और इक्वल कर देंगे। ऊपर मतलब प्लस की माइनस, प्लस। ठीक है, उसके बाद बोलता है पासबुक क्रेडिट साइड वाज ओवरकास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना समझना क्या बता रहा हूं मैं। पासबुक वाज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट और अंडरकास्ट के लिए रिक्वेस्ट है कि आप ये वाला फॉर्मेट ना फॉलो करके डेबिट क्रेडिट वाला फॉलो करो, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। समझाता हूं मैं, देखो एक होता है अपना कैश बुक, एक होता है अपना पासबुक। हमने बेसिक में समझा है, इधर ऐड होता है, इधर लेस होता है, इधर लेस होता है, इधर ऐड होता है। ये बोलना क्या चाह रहा है कि पासबुक क्रेडिट साइड वाज ओवरकास्ट। पासबुक का क्रेडिट साइड, ठीक है, पासबुक का क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है मतलब पासबुक का प्लस वाला अमाउंट ज्यादा है। समझे क्या बोल रहा हूं मैं, पासबुक ज्यादा शो कर रहा है, पासबुक का प्लस वाला पासबुक का क्रेडिट साइड बोला है तो पासबुक का प्लस वाला अमाउंट ज्यादा शो कर रहा है। अभी गलती से ज्यादा शो कर रहा है, इसको सही करने के लिए क्या करूंगा मैं, कम कर दूंगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पासबुक अंडरकास्ट ओवरकास्ट में भी एक अलग तरीके आएंगे आगे जाके, जहां माइनस रहेंगे ना वहां उल्टा करना होता है, वहां उल्टा देखना होता है। हमें प्लस दिख रहा है अभी यार, इस क्वेश्चन क्या है, प्लस है मतलब क्या बोल रहा है, देखो पासबुक क्रेडिट साइड मतलब पासबुक का अमाउंट ज्यादा शो कर रहा है तो इसको क्या करूंगा मैं, कम कर दूंगा। कम मतलब माइनस कर दूंगा। कभी कभी दिखेगा आपको कि पासबुक का डेबिट साइड ओवरकास्ट है तो वहां पे आपको उल्टा देखना होता है, प्लस माइनस वाला। मैं कराऊंगा जब आनंद सम में तब आपको लिंक भी कराऊंगा कि हाँ ये क्वेश्चन कैसा था करके। बट फिलहाल तो समझो कि पासबुक क्रेडिट साइड ओवरकास्ट बोला है। क्रेडिट मतलब प्लस वाला ज्यादा है, ज्यादा तो माइनस कर दूंगा, माइनस से कम कर दूंगा उसको। कम कर दिया मतलब माइनस कर दिया।
अब बोला बैंक डेबिटेड 400 फॉर बैंक चार्जेस इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड कैश। अगेन बैंक बुक में मतलब पासबुक से चार्जेस 400 रुपए कट गया भाया, लेकिन हमको तो पता ही नहीं, हमको नहीं पता मतलब कौन से बुक को नहीं पता, कैश बुक को नहीं पता। पासबुक से कम हो गया, देखो पासबुक से कम हो गया, लेकिन कैश बुक जैसे का वैसा है। इक्वल करने के दो रास्ते, या तो कैश को नीचे करो या तो पास को ऊपर करो। तो सेकंड इफेक्ट तो पास भी होना चाहिए, इसलिए कैश को नीचे नहीं कर सकते, मुझे पास को ही क्या करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि पास कम हो चुका है, क्योंकि बैंक से कट हुआ, कैश को पता ही नहीं है, तो जैसे का वैसे ही है। इक्वल करने के लिए सेकंड इफेक्ट मुझे पासबुक पे लेना होता है, तो इसी को मैं क्या करूंगा, ऊपर कर दूंगा। तो ये आपका हो जाएगा अगेन प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक दो और तीन माइनस में और तीन प्लस में। इसको लिखने का तरीका समझते हैं। अच्छा मैं पहले बता दो, ये तरीका बता दो आपको फटाफट, फिर लिखने का तरीका देख लेंगे हम लोग। देखो ये मैंने बताया। अब मैं बताऊंगा डेबिट क्रेडिट वाला मेथड, जो आपको मैंने ये बताया अंडर क्लास का समथिंग वैसा। देखो समझाता हूं आपको। मान लो ये अपना कैश बुक है और ये अपना पासबुक है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, चेक डिपॉजिटेड इनटू बट नॉट क्रेडिटेड। हमने चेक डिपॉजिट किया, मतलब मैंने अपने बुक में रिकॉर्ड किया रहा है कि पैसा आ गया, मतलब मैं सोचूंगा मेरा पैसा बढ़ गया। तो मेरे फर्स्ट इफेक्ट जो है, मेरा पैसा बढ़ गया, देखो ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। मैं अपने बुक में रिकॉर्ड कर, मतलब मैं अपने सोचूंगा कैश बुक बढ़ गया, मतलब मैं यहां रिकॉर्ड कर दिया रहूंगा कि मेरा पैसा आ गया कितना, 24,500। ठीक है, मैंने सोचा। लेकिन क्या क्लियर हुआ है, चेक चेक क्लियर नहीं हुआ है। और सेकंड इफेक्ट इस क्वेश्चन में हमें पासबुक में ही देना है। सेकंड इफेक्ट कहां देना है अपने को, पासबुक में देने का। अब देखो फर्स्ट इफेक्ट तो तुम्हारा कैश बुक के डेबिट में आया, तो डेफिनेटली सेकंड इफेक्ट किधर आना चाहिए, क्रेडिट में आना चाहिए। अब क्रेडिट में कौन सा अकाउंट आना चाहिए, पासबुक में। अब सेकंड इफेक्ट कुछ भी हो जाए पासबुक में जाना है। समझो समझो, रिपीट करता हूं मैं। चेक इशू किया, चेक पेड किया, चेक पेड इनटू द बैंक, तो मैंने सोचा कि चेक डिपॉजिट करा, मेरा पैसा बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, तो मैंने अपने बुक में दिखा दिया कि पैसा बढ़ गया। जब मैंने चेक डिपॉजिट किया, बट बीआरएस के टाइम पे जिस दिन बीआरएस किया उस दिन चेक क्लियर हुआ ही नहीं है। चेक क्लियर नहीं हुआ है मतलब बैंक में कुछ फर्क नहीं पड़ा अभी तक, तो ये बैंक जैसे का वैसा दिख रहा है ब्लैक। तो अब यहां देखो, आपका इधर कैश बुक के डेबिट में आया हुआ है, सेकंड इफेक्ट 100% पासबुक पे आना चाहिए। तो पासबुक के दो ऑप्शन है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। अब अपने सीखा यार, एक इफेक्ट डेबिट में, सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो ये यहाँ पे देखो सेकंड इफेक्ट बन जाएगा तुम्हारा 24,500। 24,500 किधर आ रहा है, प्लस में आ रहा है, ये प्लस में आ गया। समझा। अब देखो उसका बोला है डायरेक्ट डिपॉजिटेड एट कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया है, तो कहां का पैसा बढ़ा रहेगा, कैश बुक की पासबुक का। सर कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया मतलब हमारा पासबुक, हमारा अकाउंट का पैसा बढ़ गया, हमारा अकाउंट का मतलब पासबुक की बात कर रहे हैं, पैसा बढ़ गया मतलब प्लस वाला चीज। मतलब फर्स्ट इफेक्ट अभी आपका यहाँ पे आया हुआ है, जो अमाउंट है 33,000। ठीक है। अब देखो फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे आ गया, सेकंड इफेक्ट पासबुक पे ही चाहिए मुझे, सेकंड इफेक्ट पासबुक पे ही चाहिए। अब देखो पासबुक के दो ऑप्शन था, एक तो डेबिट एक तो क्रेडिट, बट क्रेडिट पे तो ऑलरेडी पास कर दिया है, तो कहां पे बनेगा, डेबिट में। डेबिट में मतलब क्या हो गया, आपका 33,000 यहाँ पे आ गया, मतलब माइनस में आना है, देखो माइनस में आ गया आपका। समझा। फिर यहाँ पे देखो चेक इशूड, चेक इशूड का मतलब क्या होता है, मैंने चेक दिया रे बाबा, तो मैं अपनी बुक में रिकॉर्ड करूंगा पैसा गया। अपना बुक मतलब कौन सा बुक, कैश बुक, मैं रिकॉर्ड करूंगा पैसा गया, गया मतलब किधर, माइनस कितना, चेक इशूड है 38,800, मैं बोलूंगा पैसा गया। लेकिन क्या चेक क्लियर हुआ, नहीं हुआ। क्या चेक क्लियर हुआ बीआर क्रेडिट पे, नहीं हुआ। मतलब ये पासबुक में एंट्री हुआ ही नहीं है। अब देखो फर्स्ट इफेक्ट कैश बुक में हो चुका है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेकंड इफेक्ट क्या होना चाहिए, पासबुक में होना चाहिए। अब पासबुक में दो ऑप्शन है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। अब यहाँ पे आपका डेबिट में आ चुका, सॉरी क्रेडिट में आ चुका है, तो यहाँ कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। तो डेबिट में आने वाला है 38,800, चेक करो, माइनस है, ये रहा माइनस है। ऐसे ही आपको बाकी भी ट्राई करना है। सो मेरा सजेशन रहेगा ये फॉलो करो, काफी इजीली हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करोगे जैसे मैंने बताया तो समझ जाएगा। सब मुझे कमेंट करना कि नेक्स्ट जो नेक्स्ट लेक्चर है या नेक्स्ट सम है कौन से मेथड से करना है, मेथड ए जो ये वाला है, मेथड बी जो ये वाला है। मुझे लगता है मेथड ए सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है चलो, हमने ये प्लस प्लस कर लिया, तो अपना 80 to 90% आंसर से खत्म हो गया। अब सिर्फ लिखने का तरीका देखना है, क्योंकि लिखना कैसे सम को। देखो ये होने के बाद आपको चलने का डायरेक्टली मेन आंसर्स पे अपने। सबसे पहले टॉप पे लिखो इन द बुक्स, अगर रहेगा तो लिख देना। और फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आ जाएगा एज ऑन जिस दिन बीआरएस करवाया जा रहा है, दैट इज 31 अगस्त 18, तो वो डेट आएगा यहाँ पे। ठीक है, 31 अगस्त 2018 का डेट आ जाना है। और ये देखो सबसे पहले क्या था, क्रेडिट बैलेंस एज पर पास, हेडिंग क्या था अपना, ये पहले लिखने का बहुत मतलब ये आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस
एज पर पासबुक। क्या है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्या अमाउंट है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक? लिख रहा हूँ। सो अमाउंट दिया हुआ है आपको 33,600, उसको लिख लो पहले। आउटर कॉलम है, आउटर कॉलम है। इनर कॉलम को सिर्फ प्लस माइनस के लिए यूज करने वाले हम लोग। तो मेन कॉलम अपना कौन सा रहेगा? आउटर कॉलम 33,600, सेकंड वाला। अब उसके बाद इसमें जो जो हमने ऐड वाले कंटेंट लिए हैं पहले सारे लिख देंगे, फिर लेस वाले। अगर आपको सेंटेंस बनाने आया तो बनाओ, अदरवाइज जो बचपन से करते आ रहे हो कॉपी 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 करने का, पूरा सेंटेंस उठा के लिख देने का। चलो, तो ऐड वाला पहला क्या है? चेक पेड इनटू बैंक, बराबर। तो ये आएगा चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट प्रेजेंटेड। अगर नहीं कर पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, सीधे सीधे पूरा क्वेश्चन उठाओ, कॉपी कर डालो, ये वाला सेंटेंस पूरा उठा दो। ठीक है, अमाउंट कितना है? 24,500। तो इनर कॉलम में लिखने का, इनर कॉलम में 24,500। और ऐड वाले क्या चेक करो। एक इधर ऐड वाले जो बिल रिसेबल डिसऑनर्ड हुआ है, ठीक है, डिसऑनर्ड। तो नेक्स्ट वन है बिल्स डिसऑनर्ड, जो बैंक में तो रिकॉर्ड हुआ रहेगा लेकिन नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। आप सेंटेंस बना सकते हो, बनाओ, अच्छी बात है। नहीं बना सकते कोई दिक्कत नहीं, आप पूरे सेंटेंस को सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब बोलो फिर आप बड़ा लिखेंगे, अरे लिखो ना, कॉपी करने क्या है तुम लोगों को, है? उसके बाद और ये हो गया ऐड में। और एक ये बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस, बैंक ने डेबिटेड कर दिया, तो बैंक डेबिटेड। अच्छा, बैंक डेबिटेड का मतलब होता है बैंक से पैसा कटना, बैंक क्रेडिटेड का मतलब होता है बैंक में पैसा आना, याद रखना। बैंक डेबिटेड। एक क्वेश्चन नंबर 6 वन भी ना हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे कि वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस अच्छे से लिखना है, तो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या अमाउंट है वैसे? 400 का। चलो, तो तीन ही प्लस में था ना, 1 2 3 रिकॉर्ड हो गया। अब लेस वाले ले लेंगे, लेस वाले, ये LESS, लेस। लेस में चेक करें क्या क्या है, वो भी तीन ही है। फर्स्ट थिंग है डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्ट क्या? डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। कितने का? सर कितने का था? 33,000। कितने का? 33। आप थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिख सकते हो, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्योंकि कस्टमर डिपॉजिट क्या रहेगा? पास में रिकॉर्ड है, बढ़िया। बस एक बार प्लस प्लस मालूम पड़ गया ना यार, तो तुम्हारा बोला 80 to 90% ऐसे खत्म हो गया। बस लिखने का तरीका फिर देखना आपको। और लेस में क्या था कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये आ जाएगा तुम्हारा चेक इशूड, मतलब इसमें कैश में रिकॉर्ड हुआ, पास में रिकॉर्ड नहीं हुआ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, कितना अमाउंट है चेक इशूड वाला? डिंग 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 डिंग, ये रहा 38,800। कितना? 38,800। अरे अरे यार, सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जब तक लिख रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड को शेयर करो ना, ये गलत बात है ना। तुम लोग खुद से पढ़ते बट फ्रेंड को शेयर नहीं करते, ये बहुत बड़ी गलत बात है। ये गलत बात है। फटाफट जब तक मैं लिख रहा हूँ ना, तब तक फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सारे ग्रुप में, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो। चलो, चेक इशूड के बाद क्या आपका ये हो गया। माइनस में एक और है बैंक डेबिटेड। कुछ रॉन्ग किया मेरे साइड से। ओ ओ नहीं नहीं, क्रेडिट, ये वाला बैंक पासबुक ओवरकास्ट। ओके, बैंक पासबुक ओवर, बैंक पासबुक क्रेडिट साइड था ना, लिखो ऐसा, बैंक पासबुक क्रेडिट साइड ओवरकास्ट। कितना अमाउंट है? वो अमाउंट है 2,000 का। ठीक है, अब देखो सब लिख के हो गया। अब सिंपल तरीका, इसमें अमाउंट लिखा नहीं अपन ने, बिल डिसऑनर्ड वाला। किधर गया? डिंग 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 डिंग, ये रहा।
15,000 कितना है 15,000। अब क्या करो, सबसे पहले ये तीनों ऊपर वाले को ऐड करो। सो ये कितना हो रहा है देखो, 20 30 30 39 39 900 39 900 39 900 भैया 900। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस करो, 30 30 60 60 60 70 73 800 73 800। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या है, ऐड है ना, तो इसको और इसको ऐड करेंगे हम लोग, ये ऐड है, सो इन दोनों को ऐड करेंगे, करो ऐड करके कितना आता है, ये डिंग 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 73 500। अब देखो, अब ये क्या है, लेस है ना, सो इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, लेस करेंगे, माइनस करो तो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, ओ भाई नेगेटिव आंसर आया, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये सेम चीज रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ओवरड्राफ्ट, मतलब सेम चीज आ गया। आप लिख सकते हो ओवरड्राफ्ट या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ऊपर पासबुक तो नीचे कैश बुक, क्या ऊपर पासबुक तो नीचे कैश बुक। क्या हो गया ये, मेरे को कॉपी करने का रे, ये यहाँ से कॉपी। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, पासबुक, ऊपर कैश बुक तो नीचे पासबुक, और ऊपर पासबुक तो नीचे कैश बुक। याद रखना, इस क्वेश्चन में ऊपर पासबुक है तो नीचे क्या आएगा, एज पर दी कैश बुक। समझा, क्लियर है। अगर मान लो ये आंसर पॉजिटिव में आता तो लिखते हम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, अगर पॉजिटिव में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, नेगेटिव है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डन। इतना सा छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन था यार, हमने सब करके कर लिया खत्म। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इतना पढ़ते रहो, करते रहो, पांडा सर को याद करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।